नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अलीपुरद्वार में प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेजने की मची होड़। अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर बंगाल को वंचित करने की शिकायत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजने की होड़ मच गई। अभिषेक ने बंगाल को वंचित करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को 1 करोड़ पत्र भेजने का आदेश दिया। अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा प्रखंड के जटेश्वर 2 नंबर ग्राम पंचायत के मदरसा पाड़ा क्षेत्र के उपभोक्ताओं से रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने पत्र एकत्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या इस राजनीतिक दबाव के बीच सही जॉब कार्डधारियों को उनका बकाया 100 दिन का पैसा मिलेगा या फिर पंचायत चुनाव से पहले राजनीति चलेगी? राजनीतिक हलकों से इस तरह के सवाल उठने लगे हैं। আমাদের যে 100 দিনের টাকা এখনও কেন্দ্র সরকার দিচ্ছে না, প্রায় 2 বছর হলো। আমরা যে সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, যারা শ্রমিক, যারা কাজ করেছে, এই কাজ করার পর সেই টাকাটা এখনও কেন্দ্র সরকার আমাদেরকে দিচ্ছে না। তার প্রতিবাদে আমরা সই সংগ্রহ করে নিয়ে দলীয় নির্দেশে আমরা প্রধানমন্ত্রী দপ্তর এবং গ্রামোন্নয়ন যে দপ্তর আছে কেন্দ্রের, সেখানে আমরা পাঠাবো। উদ্দেশ্য যাতে অতি সত্বর টাকা ব্যবস্থা করে সরকার। যদি না করে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে আমরা বাধ্য থাকব। সেই উপলক্ষেই আমাদের এই সই সংগ্রহ। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी के भारत नेपाल सीमा पर पायन टैंकी में 39 ग्राम मॉर्फिन के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसबी जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर पायन टैंकी से 39 ग्राम मॉर्फिन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान माधव चंद्र मंडल श्यामधन जोटा खोरीबाड़ी निवासी के रूप में हुई है। बाद में गिरफ्तार व्यक्ति को खोरीबाड़ी पुलिस को सौंप दिया गया और गिरफ्तार व्यक्ति को रविवार को सिलीगुड़ी अनुमंडल न्यायालय भेज दिया गया। खोरीबाड़ी थाने की पुलिस इस बात की जांच में जुट गई है कि बरामद मॉर्फिन कहां से आई। जलपाईगुड़ी जिला परिषद अध्यक्ष उत्तरा बर्मन व राजगंज विधायक खगेश्वर राय ने पक्की सड़क निर्माण की आधारशिला रखी। रविवार को राजगंज प्रखंड के मझियाली ग्राम पंचायत के बंधुनगर से मदनबाड़ी तक करीब 12 किलोमीटर दूर इस सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया गया। सड़क का निर्माण करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। जलपाईगुड़ी जिला परिषद अध्यक्ष उत्तरा बर्मन ने कहा कि यह सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क है। लंबे समय से सड़क की हालत खराब थी। इस क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा हो रही थी, इसलिए आज इस सड़क की मरम्मत का शिलान्यास किया गया। যেটা বন্ধুনগর হয়ে আমাদের কালীনগর পর্যন্ত যে রাস্তাটা গেছে, এটা রিপেয়ারের কাজ। তাতে এটা বরাদ্দ হয়েছে 1,55 লক্ষ টাকা। তারপর টেন্ডার হয়েছে 1 কোটি টাকা। তো এই রাস্তাটা বহুদিন ধরে বেহাল অবস্থা। তো আমরা এটা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই রাস্তাটা নতুন করে করতে যাচ্ছি, যাতে রাস্তার কাজটা। राज्य में भाजपा द्वारा जातिगत भेदभाव, कुशासन, धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाने के खिलाफ तृणमूल ने निकाली विरोध रैली। रविवार को इटाहार की विधायक व तृणमूल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन व इटाहार प्रखंड एसटी प्रकोष्ठ की पहल पर इटाहार की सड़कों पर यह जुलूस निकाला गया। इटाहार प्रखंड तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय से प्रखंड के सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ताओं व समर्थकों के साथ जुलूस इटाहार की सड़कों पर निकला। राज्य के मंत्री और आदिवासी संगठन के राज्य नेता बीरबहा हंसदा ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित मार्च का नेतृत्व किया। विधायक मुशर्रफ हुसैन, ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष योगेंद्र नाथ राय, उपाध्यक्ष कार्तिक चंद्र दास, एसटी सेल ब्लॉक अध्यक्ष उपेंद्र किस्कू, प्लास राय, सुकांत मंडल, सहरुल हक, उत्तम शाह और अन्य ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के नेता भी मौजूद। এটা আমাদের আজকে রাজ্যের সফল মাননীয় মন্ত্রী বীরবাহা হাসদা, বন দপ্তরের মন্ত্রী, উনি আজকে ইটাহারের মাটিতে পদার্পণ করেছেন। আমরা ইটাহার ব্লক এসটি সেলের পক্ষ থেকে একটি বিরাট র্যালির আয়োজন করেছি ওনার নেতৃত্বে। খুব সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে র্যালি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা শান্তি শৃঙ্খলার পক্ষে এবং সাম্প্রতিক যেভাবে বিজেপি আরএসএস নৈরাজ্য সন্ত্রাস। वनवासी कल्याण आश्रम उत्तरबंग की 108 वनवासी जोड़ियों की सामूहिक विवाह आयोजित।
सालुगोड़ा स्थित वनवासी कल्याण आश्रम उत्तर बंगाल की ओर से हर बार की तरह इस बार भी 108 वनवासी जोड़ों की सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया। सालबाड़ी स्थित बिरसा शिशु शिक्षा केंद्र में वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से इस बार भी 108 वनवासी व आदिवासी जोड़ी विवाह बंधन में बंधे। इसमें रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी की ओर से भी सहयोग किया गया। संगठन की ओर से 11 जोड़ियों का विवाह का खर्च उठाया गया है। ट्राइन बिलीवर से हैं और हम लोग 36 मेंबर हमारी क्लब में, और हमारी क्लब लास्ट ईयर ही खुली थी, तो हम लोगों को हमारी ट्रेजरर जो इस साल की है उनके माध्यम से पता चला कि यहाँ पे 108 शादियाँ हो रही है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग भी इसमें कुछ सहयोग करें। तो हमारी रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ट्राइन बिलीवर से आज एक कन्या का विवाह जो कि 11,000 रुपये में हो रहा है, तो वो हम लोगों ने समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। केवल 6 रुपयामा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. We customize mirrors at 7 Concepts. The mirror is backlit and any size, any design is possible. ये sensor enabled है. आप हाथ स्वाइप करेंगे तो लाइट जल जाती है. Touch sensor is there. You put on the touch sensor with your finger, it goes on. And this is when I come near, this is a PIR sensor, proximity sensor, it goes on. We also make customized signages for your flats, bungalows, offices. These are the decorative mirrors. Mirrors में with borders, metal borders, wood borders, any type of border के साथ कोई भी size का mirror बना देते हैं हम लोग. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandi Road. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 12th of May 2023, Friday. Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन,
निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 67 भैंसों समेत बिहार नंबर के 2 12 पहिया ट्रक जब्त। सिलीगुड़ी में गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद न्यू जलपाईगुड़ी थाना पुलिस ने शनिवार की रात एक कार्रवाई में 67 भैंसें बरामद की है। पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी थाना की गोरा मोड़ इलाके में बिहार नंबर के 2 12 पहिए ट्रक को जब्त किया। उन दोनों ट्रकों से 67 भैंसें बरामद हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार 2 वाहन बिहार से आसाम जा रहे थे। घटना में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि पुलिस को देखते ही वाहन चालक वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने 67 भैंसों को बरामद करने के साथ ही दोनों 12 पहिए ट्रक को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में एक की मौत, 2 घायल। कुछ बिहार एक बकरी को बचाने के दौरान 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना माथाभंगा मैनागुड़ी स्टेट हाईवे बेंगडाई इलाके में शनिवार दोपहर को हुई। घायल अवस्था में 2 को जलपाईगुड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने बताया कि घायलों में 2 मैनागुड़ी के दासपाड़ा क्षेत्र निवासी सुभाष दास तथा अन्य घायल कैमारी क्षेत्र निवासी सुमन दास है। माटाभंगा थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। राज्य सड़क में दुर्घटनाग्रस्त हुआ बाइक, एक किशोर की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। इस्लामपुर थाने के मौलानी इलाके में रविवार सुबह सड़क हादसे में किशोर की मौत से स्टेट हाईवे पर हड़कंप मच गया। घटना में एक अन्य किशोर भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में गंभीर रूप से घायल दोनों को इस्लामपुर महकमा अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने मंजर अली नामक किशोर को मृत घोषित कर दिया। घटना में एक अन्य किशोर असफर अली इस्लामपुर महकमा अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन हादसा कैसे हुआ इस बारे में कोई पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर इस्लामपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। আমি যেটা জানতে পারলাম 9:30 নাগাদ, ওর 2টা বাচ্চা ছেলে, একজনের নাম মঞ্জর ইসলাম, ওনার বাবার নাম মতয়েব। উনি মনে হয় স্কুটি চালাচ্ছিলেন বা স্কুটির পিছনে বসেছিলেন, উনি স্পট ডেথ হয়ে গেছে, এটা আমি জানতে পারলাম। আর একজনের বয়স 16 বছর, ওনার পা ফ্র্যাকচার হয়েছে, আর কি হয়েছে এখানে এসে আমি জানতে পারলাম। কি করে দুর্ঘটনাটা ঘটলো কিছু জানতে পেরেছি? ওখানটায় ওরা দুজনে পড়েছিল, গ্রামের লোক। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 40 प्रणामी मंदिर रोड से सटे इलाके के नाले लंबे समय से जर्जर हालत में है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आए दिन इसकी बदबू का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। आखिरकार रहवासियों ने वार्ड नंबर 40 के पार्षद राजेंद्र प्रसाद को इस समस्या के बारे में जानकारी दी और नाले की सफाई न होने की शिकायत की। और जैसे ही राजेंद्र प्रसाद को इस समस्या के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने इलाके के हाइड्रेन की सफाई के लिए कदम उठाया। आज वह खुद उपस्थित होकर नालों की सफाई करवाते दिखे। सिलीगुड़ी के 2 युवक सिलीगुड़ी से साइकिल चलाकर केदारनाथ यात्रा पर गए हैं। पता चला है कि सरोज सैव और मानिक प्रमाणिक रविवार सुबह केदारनाथ यात्रा के लिए निकले थे। जब वे बागडोगरा के बिहार मोड़ पहुंचे तो बागडोगरा ट्रैफिक पुलिस व व्यावसायिक संघ ने उनका स्वागत किया। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।